नमस्कार दोस्तों, अनग एकेडमी के आरएस पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम जिस विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं वह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने और लोकतांत्रिक मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सहकारिता यानी कोऑपरेटिव्स की। दोस्तों, सहकार से समृद्धि यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जिसने भारत और विशेष रूप से राजस्थान में लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आरएएस परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, सहकारिता एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आखिर क्यों? क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको ज़मीनी स्तर पर इन सहकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना होगा, उनकी चुनौतियों को समझना होगा और उन्हें सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। तो चलिए आज सहकारिता के इस विशाल और प्रेरक दुनिया में गोता लगाते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह सहकारिता आखिर है क्या। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो सहकारिता का अर्थ है मिलकर काम करना। यह ऐसे व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो अपने साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से एकजुट होते हैं। इसके मूल सिद्धांत हैं स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, और सहकारी समितियों के बीच आपसी सहयोग। भारत में सहकारिता का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन इसे औपचारिक रूप 1904 के सहकारी साख समिति अधिनियम से मिला। दुनिया भर में भी इंग्लैंड के रैशडेल पायनियर्स जैसे उदाहरणों ने सहकारिता की नींव रखी। अब बात करते हैं संवैधानिक और कानूनी ढांचे की। भारतीय संविधान में सहकारिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सबसे पहले 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इस संशोधन ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसने सहकारी समिति बनाने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के उपभाग सी के तहत एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43(ब) जोड़ा गया, जो राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। संविधान में एक नया भाग 9(ब) जोड़ा गया, जिसका शीर्षक है सहकारी समितियां, जिसमें अनुच्छेद 243(ZH) से 243(ZT) तक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। इसमें सहकारी समितियों के निगमन, बोर्ड के सदस्यों की संख्या और कार्यकाल, चुनाव, खातों का ऑडिट आदि से संबंधित विस्तृत प्रावधान है। कानूनी स्तर पर भारत में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 है, जो एक से अधिक राज्यों में संचालित होने वाली सहकारी समितियों को नियंत्रित करता है। वहीं राजस्थान में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 यानी राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2001 और इसके बाद के संशोधन लागू होते हैं, जो राज्य की सहकारी समितियों के कामकाज का मार्गदर्शन करते हैं। चलिए अब बात भारत और राजस्थान में सहकारी परिदृश्य पर एक नज़र डाल लेते हैं। सहकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें कृषि ऋण समितियां जैसे पैक्स, जिन्हें प्राथमिक कृषि साख समितियों के नाम से भी जाना जाता है, विपणन समितियां, उपभोक्ता समितियां, आवास निर्माण समितियां, डेयरी सहकारी समितियां, अमूल जिसका एक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है, मत्स्य पालन, हथकरघा और भी न जाने कितने प्रकार की सहकारी समितियां सक्रिय हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रमुख सहकारी संस्थाएं यदि हम देखें तो उनमें है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने जुलाई 2021 में इस नए मंत्रालय का गठन किया है, जिसका उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नवीनतम विकास है जो सहकारिता में अग्रणी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यह संगठन
सहकारी समितियों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात, आयात आदि योजनाओं को बनाने और उन्हें बढ़ावा देने का काम करता है। इसके अलावा एक और संगठन है जिसे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, यानी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। यह सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष संस्था है। इनके अलावा नेफेड, क्रिब्को, इफ़को जैसी कई और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाएं हैं जिनके बारे में आप भली भांति जानते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। यहाँ त्रिस्तरीय सहकारी साख संरचना मौजूद है। शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्रामीण स्तर पर हजारों प्राथमिक कृषि साख समितियाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसे राजफेड भी कहते हैं, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करता है। इसी प्रकार सरस डेयरी राजस्थान में डेयरी सहकारिता का एक जाना माना नाम है जो लाखों दुग्ध उत्पादकों को आजीविका प्रदान कर रहा है। राज्य में लगभग 35,000 से अधिक विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ नवीनतम विकासों और योजनाओं पर। केंद्र सरकार का सहकारिता मंत्रालय कई महत्वपूर्ण पहल कर रहा है, जिनमें पैक्स का कंप्यूटरीकरण, इसके माध्यम से देश भर की लगभग 63,000 से अधिक प्राथमिक कृषि साख समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि उनकी दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। इसी प्रकार से पैक्स को बहुउद्देशीय बनाना ये भी एक नवीन प्रयास है, जिसके अंतर्गत पैक्स के लिए मॉडल उपनियम यानी मॉडल बायलॉज तैयार किए गए हैं ताकि 25 से अधिक विभिन्न गतिविधियां जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण, एलपीजी वितरण, जन औषधि केंद्र आदि चलाए जा सकें। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना, यह भी एक सहकारिता क्षेत्र की प्रमुख योजना है। सहकारी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है। नई राष्ट्रीय सहकारी नीति, एक नई और व्यापक सहकारी नीति पर भी काम चल रहा है। और इसके अलावा जो एक प्रमुख पहल है वो है सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस, इसे भी तैयार किया जा रहा है। राजस्थान सरकार भी सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाएं लाती रहती है, जैसे किसानों के लिए ऋण माफ़ी योजनाएं, ब्याज अनुदान योजनाएं, सहकारी किसान कल्याण योजनाएं आदि आदि। इतनी सफलताओं और व्यापकता के बावजूद सहकारिता क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख चुनौतियों का अगर हम जिक्र करें तो वो इस प्रकार हैं। वित्तीय कमजोरी, कई सहकारी समितियां पूंजी की कमी और खराब ऋण वसूली से जूझ रही हैं। दूसरी जो चुनौती प्रमुख रूप से है वो है पेशेवर प्रबंधन का अभाव। प्रशिक्षित और पेशेवर प्रबंधन की कमी एक बड़ी बाधा है। सरकारी हस्तक्षेप और राजनीतिकरण, कई बार अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप और राजनीतिकरण सहकारी समितियों की स्वायत्तता को प्रभावित करता है। जागरूकता की कमी, सदस्यों में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता की कमी है। पुरानी कार्यप्रणाली और प्रौद्योगिकी का अभाव, आधुनिक तकनीक और कार्यप्रणाली को अपनाने में जो सहकारिता क्षेत्र है उसमें धीमी गति पाई जाती है। निष्क्रियता यानी डोरमेंसी, बड़ी संख्या में सहकारी समितियां निष्क्रिय पड़ी हैं। तो इन चुनौतियों को निपटा कैसे जाए, इसके लिए कुछ ठोस सुझावों पर विचार करना आवश्यक है, जो इस प्रकार माने जा सकते हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करना, यानी नियमित चुनाव और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। सुशासन और पारदर्शिता, प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। पेशेवरीकरण यानी प्रोफेशनलिज्म, सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति और कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग, बैंकिंग, लेखांकन और प्रबंधन में आधुनिक तकनीक को अपनाना। वित्तीय स्वायत्तता, पूंजी निर्माण और बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर जोर। सदस्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाना। सरकार की भूमिका एक सहायक और मार्गदर्शक की होनी चाहिए, न कि नियंत्रक की। एक आरएएस अधिकारी के रूप में आप इन सहकारी संस्थाओं के कामकाज में सुधार लाने, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने
और लोगों को सहकारिता से जुड़ने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा सहकारिता का विषय कितना व्यापक और महत्वपूर्ण है। आरएएस परीक्षा में सफलता के लिए इसकी गहरी समझ होना अनिवार्य है। अगर आप एक ऐसे ही जटिल और महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं और अपनी आरएएस की तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो अनग अकेडमी का यह प्रयास सिर्फ आपके लिए है। हमारा लक्ष्य है आपको क्वालिटी कंटेंट प्रदान करना जो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित हो। इसलिए अगर आपको आज का यह एपिसोड ज्ञानवर्धक लगा हो और आप मानते हैं कि यह जानकारी आपके और आपके साथी उम्मीदवारों के काम आ सकती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अनग अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें बहुत बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। और जाते जाते एक सवाल आपसे, क्या आपके आसपास कोई ऐसी सफल सहकारी समिति है जिसने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया हो? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव ज़रूर साझा करें। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।